हाँ बेटा, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी लास्ट वीडियो हम यहीं पे खत्म किए थे। 5 जो हमारा 3 था वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था बेटा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 के 10 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन वहां पे कवर किए थे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5वां कवर करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? हाँ, आप एक्साइटेड हैं तो चलिए हमारे साथ आप स्टार्ट करिए। क्या पीछे क्लास की सारी बातें आपको आती है? हाँ, कोशिश करो आए। नहीं आएंगी तो जो चीजें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन कोशिश करो कि पीछे क्लास की आपको बातें आए तो मजा पढ़ने और पढ़ाने में ज्यादा आएगा। तो चलो आ जाओ बेटा, हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है, जब जो जो वैल्यू दी गई है उसको लिखते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, जो निकालना है वो अपने आप आ जाएगा। तो चलो भाई आओ श्री गणेश करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डालेंगे बेटा हम क्या, सोल्यूशन। आज हमने फैन को ऑन कर रखा है, गर्मी ज्यादा है, शायद भाई जो यहाँ पे घूम रहा हो ऐसे ऐसे देखना, मैनेज करना। डी इक्वल टू बेटा दिया गया है हमारे पास कितना, 5। S9 दिया गया है बेटा हमारे पास में कितना, 75। और A9 दिया गया, A9 हमें निकालना है। एक काम करते हैं, S9 दिया गया है ना, ये देखो ध्यान से, S9 मतलब कि Sn जैसा कुछ दिया गया है। अगर S9 को Sn से हम तुलना करें तो ध्यान देखो, तो यहाँ नीचे नीचे कितना हमारे पास आ जाएगा, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम Sn वाला फॉर्मूला लगा दें तो Sn का फॉर्मूला सबको पता होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या आपको पता है? ये चीज पता होनी चाहिए। इक्वल टू 75 हमारे पास बेटा, मैंने लिख लिया। अब n की वैल्यू कितनी है, 9 है। यहाँ पे नीचे जो लिखी होती है किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। तो 9/2 बगल में 2 मल्टीप्लाई a और A9 निकालना है। A9 को कैसे लिखा जाता है, a प्लस का 8d, ये सबको पता होना चाहिए। यानी कि a निकालना है और d निकालना है, जैसे निकल आएंगे यहाँ पे रख के सारे मान हम निकालेंगे। तो चलो आओ, a निकालना है, a को वैसे रखते हैं प्लस, n कितना है बेटा, 9 है, 9 से 1 निकल जाएगा, 8 बचेगा, मल्टीप्लाई d कितना हमारे पास दिया गया है, 5 है, d इक्वल टू 5 हमारे पास दिया गया है। इक्वल टू बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आओ, आओ वीरो आगे आओ। तो ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस का 8 × 40 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 75। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत तरीके सॉल्व करने को हो सकते हैं। देखो क्या, 9/2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, ये हो जाएगा 2a प्लस का 40 इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 75। इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/2। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 9/2। तो 2a प्लस का बेटा 40 इक्वल टू 75, नीचे एक मान लेंगे, इसको पलट देंगे, 2 ऊपर भेज देंगे, 9 लेंगे नीचे हम लोग। किसी कोई दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसे क्या करना है बेटा, हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या ये 9 से टेबल से कट जाएगा, 9 के टेबल कर जाए, 9 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72। नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं, जब नहीं कर पाएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2a प्लस का 40 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 1 आ गया, 7 दूनी 14, 15 हो गया हमारे पास में, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। बहुत सुंदर काम चल रहा है। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 40 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 150 अपान का हो जाएगा बेटा 9, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 40, नीचे कितना मान लेंगे 1। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 150 हो जाएगा, माइनस 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 45 हो गया, 9 × 5 कितना हो जाएगा, गलत हो गया, 9 × 4 = 36 हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। बगल में लगा लिया हमने 0, नीचे कितना पास में 9 × 1 = 9। गुड। 2a इक्वल टू, इससे ये माइनस कर लेंगे, 0 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में से 5 निकल गया, 1 बचेगा, 3 में से 1 निकल गया, 2 बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा, अपान का 9 जो हमारे पास चल रहा है। तो a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का 210 अपान का 9, ये मल्टीप्लाई नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, यानी एक कितना हमारे पास आ गया, माइनस का 105 अपान कितना आ गया, 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान इतना आ चुका है, चाहो तो 9 से इसको डिवाइड आप यहाँ पे कर सकते हो, इसको आप यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हो। तो 3 से काटेंगे, 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15,
यानी ए कितना हमारे पास आ जाएगा माइनस का 35, ये माइनस के ऊपर 35, नीचे कितना हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आ गई बेटा ए की वैल्यू। अब जब ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो कुछ नहीं करना है, एक आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर है। अब हमें निकालना है A9 निकालना है, तो खट से निकाल लेंगे, धुन 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 धुन। तो A9 हमें निकालना है। A9 का मतलब ये निकलता है कि A प्लस का 8D आपको निकालना है। तो A कितना है माइनस का 35 अपान का बेटा 3 प्लस का 8 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी हमारे पास गिवन है बेटा, D इक्वल टू 5 गिवन है, यहाँ पे लगा लिया हमने 5, माइनस का 35 अपान का 3 बेटा प्लस का 8 45 हो जाएगा, ये 40 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा प्लस का 4 3 12 हो जाएगा, एक जीरो लगा लेंगे, नीचे 3 कम हो जाएगा 3। सॉल्व कर लेंगे बेटा, 120 प्लस का है, 35 माइनस का घटा लेंगे, यानी 120 से हम क्या करेंगे 35 को माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा 5, एक वो चले गए, 2 ये चले गए, बच जाएगा हमारे पास 8, 5 5 10, 8 3 11 12, ठीक है। कितना हमारे पास आ गया बेटा 85 आ गया। निशान बड़ी संख्या यानी प्लस का आएगा, अपान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, किसकी वैल्यू आ गई A9 की वैल्यू आ गई, कितना आ गई 85 अपान का 3 आ गया। तो इस तरीके से बेटा मैंने ये भी क्वेश्चन लगा दिया, आराम से ये क्वेश्चन हो गया, आराम से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। ए का मान 2 है, डी का मान 8 है, एस एन का मान 90 दिया गया है, तो की बार एन का मान और ए एन का मान निकालना है। तो मेरे साथ आप आ जाइए, शुरू हो जाइए। देखिए ध्यान से, एस एन, अब सोल्यूशन आप डाल लिया करो, आप प्यारे बच्चे हो, कैसे डालोगे, सोल्यूशन डाल लिया। अब ए का मान कितना बेटा है पास में 2 है, डी का मान कितना बेटा है पास में 8 है, एस एन का मान कितना है, एस एन बेटा हमारे पास अब दिया गया है 90। अच्छा एक चीज ये बताओ, एस एन 90, एस एन बराबर दिया गया 90, इस एस एन को हम ब्रेक कर लेते हैं। एस एन का तो फॉर्मूला ही होता है n/2, अंदर कितना जाएगा 2a प्लस का n-1, बगल में d, इसको बंद कर दिया इक्वल टू 90, तो फॉर्मूला ही होता है। यहां से a और d का मान हम निकाल के ना n का मान निकालने की कोशिश करेंगे। सोचो ना, हमें n निकालना है, तो यहां से a पता है, d पता है, यहां रख के देखते कितना आता है। तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। तो n/2 अंदर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, बगल बगल मल्टीप्लाई होता है, ए बेटा हमारे पास 2 हो गया, प्लस एन निकालना है, तो एन माइनस का 1 हमने कर लिया, और डी कितना बेटा हमारे पास में 8 है, तो 8 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास में 90 आ गया। इसको ऐसे क्रॉस मार दिया। सॉल्व करते हैं, तो n/2, ध्यान देखो बेटा, ये 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4, प्लस हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा n माइनस का 1, बगल में आ गया बेटा 8, और ये हमारे पास हो गया बेटा कितना 90। किसी कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। अब यहां से ध्यान से देखना, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कैसे, n/2 4 प्लस इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8n माइनस प्लस का माइनस, ये हो जाएगा 8 1 जा 8, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू हो गया हमारे पास में 90। तो n/2 ये कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो ध्यान से 8n आगे आ गया हमारे पास में, माइनस प्लस माइनस 8 से 4 चला जाएगा, तो 4 बचेगा, निशान बड़ी संख्या नहीं माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास चल रहा है बेटा 90। देखो 2 क्या है बेटा, अभी नीचे बटे में है, अब इसके भी नीचे 1 मानेंगे तो 2 1 कम 2 ही आएगा। अब इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा चलो जानते हैं, तो ये हो जाएगा n, अंदर हो जाएगा हमारे पास में बेटा 8n, ओए जुगनू लाल गाढ़ा गाढ़ा, ये हो गया हमारे पास में कितना हो गया भाई, कितना, ये हो गया बेटा n, ब्रेकर लगा लिया, ये बन गया बेटा है पास में 8n माइनस का हमने लिख लिया 4, इसको कर दे यहाँ पे चुप्पे से बंद, इस 2 1 जा 2, यहाँ 2 ही आएगा, इस 2 को उधर भेज देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 दूनी 18 लिख लिया, और 1 जीरो हमारे पास जो बगल वाला था यहाँ पे लगा लिया, 1 जीरो बगल हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला जो जीरो था हमने वहाँ पे लगा लिया। ठीक, बहुत सुंदर। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 8n का n मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंस्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 4, बगल में कितना पास आ जाएगा n आ जाएगा, इक्वल टू 180 को अंदर ले लीजिए, तो 8n स्क्वायर माइनस का 4n इक्वल टू हमारे पास अंदर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 180, बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा। इसमें फैक्टर बनेगा बेटा। आओ इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट, ये सवाल बेटा 2025 के लिए बना है, ये सवाल जो बेटा है 2025 के लिए बना
ये सवाल बेटा आएगा, देख लो इक्वेशन बनी इसमें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, फैक्टर बनाना पड़ गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डाल लो आप अपनी कॉपी पे, सवाल आएगा। चलो इतना बना के हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब आगे क्या करेंगे, अब बेटा फैक्टर है, फैक्टर सॉल्व करना तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। एक काम करो, देखो ध्यान से, हर एक नंबर जो है 4 से कर सकता है, शायद ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 बच्चे का, हाँ 4 धाम हो जाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले इसको 4 से उड़ा दो, 4 से क्या करो, उड़ा दो बेटा, 4 से उड़ा दोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सीधा कर रहे हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 यानी 2n स्क्वायर हो जाएगा। इसको 4 डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा, ये n बचेगा माइनस, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 यानी कि 4 आ गया, 4 चौको 16, 2 बच्चा हमारे पास 18 था, 20 हो गया, और 4 पंचे हमारे पास हो गया 20 यानी 5 हमारे पास आ गया। इक्वल टू, इसको 4 भी डिवाइड करेंगे, इसको भी तो ना दोनों तरफ करते हैं, लेकिन 0 को 4 डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब सही है, अब इसके हम बनाएंगे फैक्टर और यहाँ से निकालेंगे n का मान। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे पास जगह की कमी है, ले लो भाई, ले लो भाई, ले लिया, आओ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्वाहा करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, लोहा स्वाहा, इसको यहाँ से मुड़ाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि ना उड़ाए तो इसके लिए तुम कमेंट करो, सजी ना उड़ाओ, सजी ना उड़ाओ। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जुगनू करेंगे बेटा, जुगनू लाल, तो ये हो गया हमारे पास बेटा जुगनू लाल और घुगनू लाल, तो ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 45 को पहले, अगर n स्क्वायर के पहले जो भी लिखा होता है उसको, जो लास्ट का नंबर होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फैक्टर सोचे हैं। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 45 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा हमारे पास 45 दूना 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास 1 आ जाए, कितना आ जाए, 1 आ जाए। कैसे किया जाए, अब देखो ध्यान से, 10 गुणे 9 सोचो, 10 गुणे 9 भाई, 10 गुणे 9 करेंगे तो 9 दहम्मा हो जाएगा 90, और 10 से 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1, आगे कुछ नहीं लिखा, 1 होता है ना। तो इस तरीके से हमारा फैक्टर बनके तैयार हो जाएगा, यानी कि ये हमें फैक्टर यहाँ पे बनाना होगा। कौन वाला बनाना होगा, ये फैक्टर हमें यहाँ पे बनाना होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, बड़ा सुंदर बात है। तो 9 दहम्मा 90 हमारे पास आ जाएगा, और 9 से 10 से 9 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, सही बन गया। तो ये हो गया हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस, अब इसको ऐसा लिखो कि 1n आ जाए, देखो ध्यान से, तो 10n लिख लिया और प्लस लिख लिया 9n, तभी तो भाई 10 मार्क्स से 9 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा। इतना तो आता होगा, चैप्टर नंबर 4 हमने आपको पढ़ाया ना। तो आगे माइनस कितना लिखा हमारे पास में, 45 लिखा है, इक्वल टू कितना लिखा बेटा हमारे पास में, 0। अब 2 का पेयर बना लेंगे, एक जोड़ा ये बनाते हैं, जोड़ा ये बनाते हैं, तो सबको पता होगा ना यार। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 खांसी खातेंगे, तो यहाँ पे 2 और n कॉमन कर लेंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास n माइनस का। अब जो कॉमन करते हैं, कॉमन मतलब होता है डिवाइड, तो इसको डिवाइड करना है, 2 पंचे 10 और n को n से डिवाइड करेंगे, खानी हो जाएगी खत्म। यहाँ पे देखो ध्यान से 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा बेटा हमारे पास n, 9 बाहर चला गया, माइनस, कॉमन मतलब होता है भाग, तो 9 से 45 को भाग करेंगे तो 9 पचे 45, 5 बच जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये मैच कर गया ये बन गया n माइनस का 5, एक ब्रैकेट में n माइनस 5 से माइनस 5, यहाँ बन गया हमारे पास में बेटा 2n ये वाला, और प्लस का हमारे पास कितना बच गया बेटा 9, इक्वल टू हो गया 0। अब 2 ब्रैकेट आ गए, एक बार क्या करेंगे, n माइनस का 5 बराबर 0 कर लेंगे, और एक बार कितना करेंगे, 2n प्लस का 9 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 5 आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ से आगे बेटा है पास में 2n इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9, ये उधर हो जाएगा 2, उधर भेजेंगे तो हमारे पास ये प्लस का 9 था, उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 लिख लिया, ये 2 मल्टीप्लाई था, उधर भेजेंगे तो इक्वल टू था हमारे पास मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब बेटा n की तो 2 वैल्यू है, तो कोई एक वैल्यू ले लीजिए, तो चलो हम पॉजिटिव वैल्यू उठा लेते हैं। तो हमें क्या निकालना था, n निकालना था, तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, 5 आ गई, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। अब क्या निकालना है, ये निकालना, ये आंसर आ गया, इसको आप बंद कर लेना डब्बा में, इसको आप डिब्बा में बंद कर लेना, हम डब्बा बंद किए दे रहे बेटा। n की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई, n की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई। अब n की वैल्यू अगर 5 आ चुकी है तो अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो कुच्चे में किए दे रहे हैं इधर कुच्चे में बेटा, कुच्चे में इधर कुच्चे में किए दे रहे हैं भाई। तो an बेटा, an निकालना है, तो an कितना होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। चलो सारे मान पता ही है। a कितना बेटा है पास में, 2 लिख लिया, प्लस n की वैल्यू मान लो 5 मानते हैं तो 5 से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4, मल्टीप्लाई
डी कितना हमारे पास बेटा है 8, यहाँ पर हमने कितना लिख लिया 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 8 चौक 32 हो जाएगा, और 8 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 32, 8 चौक कितना हमारे पास हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 ये 2 1 32 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 34 हो गया, यानी an कितना हमारे पास आ गया 34 आ गया। इसको भी हम क्या करेंगे डिब्बा में बेटा ऐसे बंद कर लेंगे। तो ये दो हमारे आंसर आ चुके हैं, आपको यही काम करना था, ये करने का काम आप क्लिक कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिब्बा में बंद कर लीजिए, आगे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हम और लगाते। ले लिया स्क्रीनशॉट, और बढ़िया काम किया। आओ, हाय राम 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 राम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही मस्त सवाल है। कैसे, आओ हम कैसे लगाएंगे इस सवाल को, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले डालेंगे सुंदर सुंदर, इस पेन से नहीं डालेंगे, ये पेन बहुत ही कम दिखाई देता है, ये हम डालेंगे ब्लैक पेन से। हम सुंदर सुंदर डालेंगे सोल्यूशन। डाल लिया भाई सोल्यूशन। अब जो भी वैल्यू दी गई है उसको समझना है, क्वेश्चन में आगे बढ़ जाना है। ए बराबर ए एन बराबर दिया गया है 62। ए एन को ब्रेक भी कर सकते हैं, कैसे, a + n - 1 × d = 62। यहाँ से एक मान 8 दिया गया है गुरुजी, दिया गया है गुरुजी। तो एक मान अगर हम 8 रखे, थोड़ा सॉल्व और कर लेंगे तो ये हो जाएगा n - 1, d तो पता नहीं तो d को ऐसे रख लो, = 62। हो जाएगा n-1 बगल में d = 62। इसको उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा 8, ये माइनस लगा है तो n-1 बगल में d = 62 से 8 निकाल देंगे, ये 2 चला गया हमारे पास हुआ 60 और 6 चले जाएंगे हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास 54। ये 54 आ गया। इसको यहाँ पे समीकरण 1 मान के छोड़ दो। 8 4 12 2 हो गया, 5 यहाँ से 6 हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ तक हो लिखा है। भाई सवाल मैथमेटिक्स कुछ नहीं, मैथमेटिक्स क्या है, जो लिखा है उसको आप तोड़ते हुए चले जाओ, जो निकालना है अपने आप बनते हुए चले आएगा। वाह गुरुजी वाह। ये सवाल देखो कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ बेटा SL = कितना लिखा हुआ है हमारे पास में 210 लिखा हुआ है। फिर से वही कहानी है, क्या है, नाचना है, डांस करना है, डिस्को डांस करके दिखाओ। कैसे, ऐसे SN का सूत्र रखना है n/2 मगर कितना हो जाएगा 2a + का n-1 बगल में d = 210। अब जो मान पता उसको तो आप रख ही सकते हैं। एक का मान 8 दिया गया, इसको तो रख ही सकते हैं आप यार, ये तो कर ही सकते हैं, नहीं ये तो कर सकते हो आप। n/2 2a दिया गया है, मगर हमारे पास में कितना हो गया, एक मान 8 है, एक मान 8 रख लिया प्लस n-1 बगल में हमारे पास कितना गया d = कितना गया 210 आ गया, कितना 210 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा बहुत। देखो, करो करो तुम प्यार करो, भाई नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, ये मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे अब फिर डिवाइड में आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो 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 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, यानी कि n आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया, प्लस का यहाँ देखिए कितना आ गया n-1 बगल कितना हमारे पास आ गया d आ गया, बड़ा सुंदर है। इस 2 को नीचे 2 ही आएगा, उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी ये डिवाइड में ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 हम 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी हमारे पास 4, 420 न करो हमें साथ में 420, ये हमारे पास आ चुका है। अरे गुरुजी एक चीज तो हमको यहाँ जबरदस्त दिख रही है, क्या, n-1 और d का मान तो 54 आप पहले लिखे हो, n-1 बगल में d = 54 लिखे हो, और n-1 बगल में d ये का हमका चाहिए यार। तो काम करो, यो वाला मान ना उठा के सब्स्टिट्यूट कर लियो, रख लियो ये मान, एक समीकरण 1 मानो और इसी उड़ा दियो, देखो का लिख लिया हो ना, ये सब लिख लिया हो, समीकरण 1 का मान कर मान लियो, दिख नहीं रहा, 2 या लिखा यार। अब बेटा ये काम लिखना, आप क्या ये लिखना कि हम यहाँ पे कुन्नू कुन्नू कुन्नू, क्या कुन्नू कुन्नू कुन्नू, ये मान यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो n-1 और d का मान कितना हमारे पास 54, तो ये आप काम कर लेंगे। तो हम अगला काम करेंगे n ये वाला, और ब्रेकर लगाएंगे, 16 लिखेंगे, लिख लिया, प्लस लगा लिया, प्लस लगा लिया, और प्लस लगाने के बाद ये पूरा मान कितना बेटा हमारे पास 54 है, तो हमने कितना लिख लिया 54 लिख लिया। तो 16 लिखा था पास, इसको हटा कितना लिखना है 54 लिख लिया, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज मार दिया, = हमारे पास 420 हमने यहाँ पे कर दी। सॉल्व करते हैं। तो n बेटा हमारे पास 6 4 10 का 0 हो गया, 5 1 6 हमारे पास 7 आ गया, = हमारे पास आ गया 42 0। तो n = हमारे पास 420 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हमारे पास 70 हो जाएगा, यानी कि इसको मार देंगे बेटा हमारे पास, तो n हो जाएगा 7 एकम 7 7 6 42, यानी 6 आ गया, स्वाहा, लव यू।
तो n का मान कितना आ गया बेटा, छा गया। n शायद निकालना था, बधाई हो, n का मान आ चुका है। अब अगर n का मान हो चुका है तो यहाँ पे रख के हम d का मान भी निकाल चुके हैं, क्योंकि हमको पूछ रहा है। तो d निकालना, तो यहाँ रख लो भाई। तो n माइनस को 1 बगल में कितना लिखा है बेटा, d इक्वल टू कितना लिखा है, 54 लिखा है। अब यहाँ पे n का मान 6 है, तो 6 माइनस को 1 बगल में d इक्वल टू 54 का मान रख के हम d का मान निकालेंगे। n मान कितना है 6, तो 6 माइनस का 1 बगल में d इक्वल टू हमारे पास आ गया 54। तो अब देखिए ध्यान से बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 6 में 1 निकल जाएगा, 5d इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 54। कितना हो जाएगा भैया, 54। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो d इक्वल टू बेटा हमारे पास हो जाएगा 54, और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो 54 अपान कितना हमारे पास आ गया बेटा, 5 आ गया। इसको काटने की कोई आवश्यकता है नहीं, इतने बात छोड़ सकते हैं। तो 54 अपान का कितना हमारे पास आ गया, 5 हमारे पास आ गया, d इक्वल टू आ गया। तो ये भी सवाल हो चुका है, n का मान मैंने निकाल दिया, d का मान निकाल चुका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया, हाँ ले लिया सर। चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल आपके बेटा सामने आ चुका है। क्या सवाल है, कह रहा है गिवन an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर माइनस का 14 है, तो फाइंड n एंड a। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या बताया, जितनी भी वैल्यू लिखी उनको लिखो, उनको ब्रेक करो, वो अपने आप मिल जाएगा। फॉर्मूले आपको आने चाहिए। पहले दिन से मैं ये बात चिल्ला रहा हूँ, तो आप मेरे साथ डालेंगे सोल्यूशन। क्या डालेंगे, सोल्यूशन। तो आ जाओ। तो an कितना है बेटा हमारे पास, 4। कितना है, 4। an मतलब क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1 बगल में d इक्वल टू कितना हमारे पास 4 है। तो यहाँ d कितना बेटा है पास में, d इक्वल टू कितना है पास में बेटा है, d इक्वल टू हमारे पास है 2, रख लो 2 हमारे पास। तो a प्लस n माइनस का 1 बगल में d कितना है पास में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप सहमत हैं, यहाँ तक मेरी बात से आप सहमत हैं, सहमत हैं आप, सहमत हैं, सहमत हैं। इसको आप यहीं पे अभी एक इक्वेशन पर बरमान के छोड़ दीजिए। अच्छा, एस एन कितना दिया गया बेटा है पास में, एस एन हमारे पास दिया गया है माइनस का 14। अच्छा बेटा एस एन कैसे ब्रेक करते हैं आप मुझे बताओ जरा, एस एन कैसे ब्रेक करते हैं, एस एन कैसे ब्रेक करते हैं, n/2 और हम यहाँ पे लिखते हैं 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, है ना, इक्वल टू माइनस का 14। मतलब कि ब्रेक करना मतलब कि फॉर्मूला लगा देना। भाई एस एन का फॉर्मूला होता है ना, तो जहाँ पे एस एन लिखा वहाँ सूत्र लगा दिया। अच्छा बेटा ये बताओ हमें कि यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है पास में, 2 है। डी मान कितना है हमारे पास, 2। तो इसको मैं n/2 यहाँ पे 2a प्लस n माइनस का 1 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई में डी कितना बेटा है पास में, 2। यहाँ पे 2 लगा लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, इक्वल टू माइनस का 14 हमने यहाँ पे लिख लिया। इतने में किसी तो प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बेटा तुम ध्यान से देखो तो क्या, अगर ध्यान से देखो तो एक काम आसान हो सकता है हमारे लिए। क्या, देखो यहाँ से n-1 इंटू डी, अच्छा और आगे कुछ दिया गया है, an दिया गया तो d दिया गया ऐसे। हाँ देखो बेटा क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि अब सवाल तो ऐसे वैसे भी लग जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि n-1 का मान, n-1 ये देखो ध्यान से, जो n-1 इंटू बगल में 2 लिखा है, इसका मान यहाँ पे चाहिए, इसका मान हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका मान निकालने के लिए इस 1 ये जो a है ना उसको ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब क्या बोलना है, हम ये बोल रहे हैं कि नाचो, यानी कि यहाँ से आप n-1 बगल में जो 2 लिखा है इसका मान निकालेंगे, तो उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। 4 माइनस का a, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको हटा दीजिए। अब n-1 बगल में 2, इसका मान कितना हमारे पास में, देखिए तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस n-1 बगल में 2, n-1 बगल में 2 कितना हमारे पास बेटा आ गया, 4 माइनस का a आ गया, लिख लिया, इक्वल टू माइनस का 14 हमने यहाँ पे लिख लिया। सोचना है, बढ़ते जाना, कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ ही जाएगा। n/2 बेटा यहाँ पे 2a से a चला जाएगा तो a बचेगा, प्लस का हमारे पास 4 बचेगा, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इक्वल टू माइनस का हमारे पास 14 आ गया। यहाँ पे हम रुकेंगे, अब फिर हम आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। अच्छा ये हमारे पास आ चुका है। अब बेटा देखो ध्यान से, हमें क्या क्या चाहिए। अब देखो हमारे पास इक्वेशन पहचानो, हमारे पास क्या, देखिए एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, इसमें a और n वेरिएबल है, इसमें भी क्या हमारे पास में n और a वेरिएबल है, और इसमें भी n और a वेरिएबल है, यानी दोनों को एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करेंगे, भाई हम एडजस्ट करेंगे, देखिए कैसे
एडजस्ट ऐसे करो, यहाँ इसको थोड़ा और सॉल्व करो बेटा, इसको थोड़ा और सॉल्व करो। इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा है इसको और सॉल्व करो। ये लिखा है n-1, भाई हमें n और a निकालना है और इक्वेशन 2 ही दी गई है, इसी को तोड़ मरोड़ के सॉल्व करते करते हमें n और a निकालना है। देखिए n-1 बगल में कितना लिखा है हमारे पास 2 इक्वल टू लिखा है 4 माइनस का a लिखा है, ये लिखा है। सहमत करते हैं आप हमारी बात से? हाँ करते हैं सर। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस का a। अब 2 को उधर ट्रांसफर मारो, यानी कि 2n इक्वल टू यानी कि 4 इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा 4 माइनस का a लिखा था उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस का 2, ये लिखा था हमारे पास 2n, कितना लिखा था 2n। ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो एक दो काम आप सोचो ना क्या कर सकते हो। ये तो काम ये कर सकते हो कि यहाँ से आप a का मान निकाल लीजिए, a का मान, और a का मान निकालोगे तो जैसे हमारे पास a का मान निकालोगे तो यहाँ a का मान n के रूप में आ जाएगा और उस a का मान यहाँ पर रखेंगे तो समीकरण में a हट जाएगा, केवल n बचेगा। तो सब अब हम यहाँ से खट से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप a का मान निकाल लीजिए, a को अंदर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस का a इक्वल टू 6। यहाँ जब a निकालेंगे तो इसको हो जाएगा 6, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा हमारे पास 2a। इसको मान लीजिए जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप अपने साथ से लिखेंगे, इसको मान लूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर मैं इस a का मान एक सेकेंड क्या मैं कर रहा हूँ, रुको बेटा रुको थोड़ा पीछे आओ। यहाँ पे लिखा था मेरे पास में कितना n, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से 2n इसको अंदर लेंगे तो यानी कि प्लस का a इक्वल टू 6 यहाँ से a निकालेंगे तो a इक्वल टू 6 इसको उधर भेजेंगे यानी माइनस का हमारे पास हो जाएगा 2n, है ना 2n। अब इस a का मान इक्वेशन चल रहा है अपने हिसाब से देख लेना, इसको अगर हम 2 माने और इस a का मान उठा के हम यहाँ पे रखें तो इस सवाल में केवल n बचेगा। अब यहाँ से n निकालना आसान हो जाएगा। भाई सोचना है कि कैसे हम वेरिएबल को खत्म करते जाएं, एक ऐसी समय आए कि हमारे एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो। जब एक ही वेरिएबल होगा तो उसको तो मान हम ट्रांसफर करके निकाल ही लेंगे। तो अब इसका मान यहाँ रख दीजिए यार, इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए, इसको आप 3 बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिख ही लोगे कि वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ 3 इन द 2। ये सब लिखना पढ़ना अपना करना भाई, हम आपको सॉल्व करने आ रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे उतारें यानी कि n/2 लिखा मैंने, अयो राइटिंग नहीं बन पा रही है, n/2 लिखा मैंने, ब्रेकर लगा लिया मैंने, और a प्लस 4, a प्लस का 4 लिखा था, 4 लिख लिया, इक्वल टू कितना लिखा था मेरे पास माइनस का 14 लिखा था। चलो वैल्यू रखते हैं, देखिए तो n/2 अंदर कितना हमारे पास मान गया a प्लस का 4, a का मान लिखा हुआ है कितना है 6 माइनस का 2n, ये a का मान हो गया। एक वैल्यू कितने पास में 6 माइनस का 2n, 6 माइनस का 2n लिख लिया मैंने, प्लस का मैंने आगे 4 लगा लिया, इक्वल टू लगा लिया मैंने माइनस का 14। सॉल्व करेंगे तो n/2 हमारे पास में 6 से यानी कि हम 4 निकाल देंगे, सॉरी प्लस प्लस से जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 माइनस का 2n इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14। n/2 नीचे लिखा है, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये काटना आसान हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 5 बचेगा, माइनस 2 बाहर चला गया तो केवल n बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14। बस आंसर के हम पास हैं। तो 2 एक कम 2, 2 कम 2 मर गया, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 5n, अंदर हो जाएगा 5n, माइनस प्लस का माइनस माइनस, ये हो जाएगा n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा बेटा हमारे पास में, इक्वल टू ये कटी गया था अंदर 5n, माइनस का हमारे पास माइनस हो गया, n कितना हो गया n स्क्वायर इक्वल टू लगा लिया, माइनस का 14, माइनस का हमने लिखा लिया 14। इसको अंदर ले लो तो 5n माइनस का n स्क्वायर, अंदर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा 14 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो आपने कभी भी पढ़ा होगा तो जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है ना, वो कभी उसमें जो पावर 2 होती है उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होती ना, यहाँ तो निगेटिव आ रहा है भाई, पावर 2 वाला जो वैल्यू होगा, जैसे यहाँ n स्क्वायर इसके पहले माइनस आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, माइनस को मारना है। तो काम करो इसमें से माइनस के सबसे गुणा कर दो, यानी इधर भी माइनस से गुणा कर दो और इधर भी माइनस से गुणा कर दो, इधर से कोई मतलब नहीं, माइनस गुणा करोगे तो वो खत्म ही हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5n, माइनस माइनस प्लस यानी कि n स्क्वायर और माइनस प्लस का माइनस यानी कि हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब इसको सही से लिख लो, पहले प्लस वाला यानी कि n स्क्वायर, फिर ये वाला यानी कि 5n, फिर ये वाला यानी माइनस का हमारे पास में 14 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 को फट्टा बनाओ 7 गुणे 2, तो 7 गुणे 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा और 7 से 2 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा।
यानी एन स्क्वायर माइनस का 7n से हम प्लस कर दें कितना 2n, तो 7 से 2 घटेगा तभी तो 5n आएगा। माइनस का कितना लिखा है 14 इक्वल टू 0। एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, एन हमने यहाँ पे क्या किया कॉमन कर लिया, तो n माइनस का 7 बचा अंदर, और यहाँ पे कितना कॉमन करेंगे +2 कॉमन करेंगे, तो n माइनस का ये कितना बचेगा हमारे पास बेटा 7 बच जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 सत्ते कितना 2 सत्ते 14 हो जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू कितना लिखा है 0 लिखा है। अब यहाँ से बेटा ये देखो ध्यान से, ये कोई से मैच कर गया, तो n माइनस का 7 हो गया हमारे पास में, ये वाला ये कॉमन कर लिया, गिर गया बेटा, तो ये हमारे पास हो गया, और यहाँ पे n प्लस का 2 यानी कि n प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब बस कुछ नहीं का आंसर आ गया, n माइनस का 7 बराबर 0 एक बार कर लेंगे, एक बार n प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे, तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा n बराबर माइनस का 2। ये n की 2 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे हमको तुमको पता है यार n की 2 वैल्यू आ गई, तो कोई एक वैल्यू देख लीजिए, है ना, ये दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं। तो मान लीजिए हम n का ले रहे हैं इक्वल टू 7 ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, नेगेटिव नंबर छोड़ दीजिए, है ना, सारा काम पॉजिटिव से चल रहा है तो पॉजिटिव ले लीजिए। तो n बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 7 आंसर आ चुका है, तो एक आंसर आ चुका है बेटा n का मान। अब n का मान आ चुका, a निकालना है। इतनी क्वेश्चन बनाए रखे हो, कहीं भी रख दो यार, यहीं पे रख दो क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर हम n का मान यहाँ 7 रख दें तो हमारा यहाँ a आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो a इक्वल टू 6 माइनस का 2n, है ना, तो a इक्वल टू 6 माइनस का 2 मल्टीप्लाई n कितना है 7, तो यहाँ पे लीजिए 7, कितना लीजिए 7, तो a इक्वल टू 6 माइनस का 7 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा बेटा 14, तो a हमारे पास कितना आ जाएगा 14 से ये निकल जाएगा 8 से 14 यानी 8 बचेगा, निशान बढ़ सके माइनस का, तो a कितना आ गया बेटा माइनस का 8 आ गया, तो 8 6 हमारे पास 8 और 6 कितना होगा 14, ये हमारे पास आ गया, निशान हमारे पास माइनस का आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा ये भी सवाल हो चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं यार, घूमते रहो फिरते रहो चलते रहो बढ़ते रहो, घूमते रहो चलते रहो फिरते रहो चलते रहो बढ़ते रहो, बस कुछ नहीं करना था, जो वैल्यू दी गई है उसको आप लिखिए, उसको तोड़ते चलिए, वो सोचते चलिए कि हमें ये मान निकालने हैं। ये कैसे निकलेगा, प्रैक्टिस से समझ में आता रहता है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितने बार सवाल देखोगे, अपने आप से लगाने की कोशिश करोगे, आपको समझ में आता रहेगा कैसे करना है। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हम साइड में हो गए, वो आओ तो अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे बेटा बहुत बढ़िया सवाल आ चुका हमारे पास, खत्म कर देंगे सवाल को, जल्दी से लगा के डालेंगे हम सुंदर सुंदर सोल्यूशन। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, n की वैल्यू बेटा मेरे पास 8 है, s की वैल्यू बेटा हमारे पास कितना है 192 है। अब निकालना हमें d है, तो कुछ नहीं यार, इसका तो फॉर्मूला ही होता है, कितना होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 बगल में d इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा है 2a प्लस का n माइनस का 1 बगल में d लिख दिया, और कितना लिखा है हमारे पास 192 लिखा है, 192 लिखा है। a पता है, n पता है, a पता है, n पता है, अगर हम रख दें तो d 2 से निकल आएगा। देखो ध्यान से, तो n हमारे पास कितना है 8 अपान का 2 a कितना हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में आता है प्लस का, n कितना है 8 से निकल जाएगा 7 निकल, डी निकालना है, मल्टीप्लाई में डी पर चाहे रखो, इक्वल टू 192। इतना आसान सवाल, और फटाफट करते हैं, डू 4 3 दूनी हमारे पास 3 दूनी 6 हो जाएगा, इस 7 का डी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 192, 4 से कट जाएगा ये, 4 चुको 16 बचेगा 3, हाँ इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 6 प्लस का हमारे पास 7d इक्वल टू ये 192 लिखा था, इस 4 को उधर ट्रांसफर कर दिया, नीचे 4 आ गया, डिवाइड करो, 4 एकम 4 चुको हमारे पास हो गया 16 3 19 होता है, 16 3 19 3 बचा 32 हो गया, तो 4 यू 8 32 48 हो गया, तो 6 प्लस का हमारे पास 7d इक्वल टू बेटा 48 आ गया सॉरी इसको उधर ट्रांसफर मारो, तो 7d इक्वल टू 48, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का, ये वाला 6 हमारे पास क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 6 कितना हमारे पास हो जाएगा 42 आ जाएगा। ये कितना चल रहा है हमारे पास 7d चल रहा है, 42 से 6 हम लोग जोड़ेंगे कितना आएगा 48 आएगा, इसको उधर ट्रांसफर मार दो, तो d इक्वल टू बेटा 42, इसको नीचे लाए आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 7 छंग 42, 7 छंग कितना हमारे पास हो गया 42 हो गया, तो डी को कितना हमारे पास आ चुकी है बेटा, डी को बधाई हो, डी बराबर कितना आ चुका है 6 आ चुका है, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम क्या करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका क्या करेंगे अंतिम सवाल लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, ले लीजिए स्क्रीनशॉट तो चलो आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पहुंच चुके हैं, लिखा है व्हेयर एल, कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन लिखना है, सारी वैल्यू को लिखना है, समझना है, और जो निकालना है उसकी तरफ हमें बढ़ जाना है। एल बराबर हमारे पास लिखा है 28,
एच बराबर लिखा है बेटा 144 और एंड कहाँ गया एंड 3 आर एंड देयर आर टोटल 9th टर्म। टोटल कितने 9 हमारे पास टर्म है 9 टर्म। तो टर्म के पहले किसकी वैल्यू होती है एन। एन कितना हमारे पास दिया गया भाई, एन कितना दिया गया हमारे पास में 9 दिया गया है। निकालना क्या ए बराबर हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क। खत्म सवाल, खत्म सवाल। टाटा बाय बाय गुड बाय, टाटा बाय बाय गुड बाय, टाटा बाय बाय गुड बाय। फाइंड एन, ए निकालना हमें क्या निकालना है 3 देयर आर टोटल 9 टर्म। टोटल 9 टर्म यानी एन का मान 9 हो गया। चलो आओ करने की कोशिश करते हैं। देखो कॉमन सेंस लगाओ। अब की बार बेटा हमारे पास एल दिया गया और एस दिया गया है। तो एक बात तो कंफर्म है, एक बात तो कंफर्म है सर। क्या सर? एक बात तो कंफर्म है कि अब की बार जो सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना उसमें एल रखिए यानी n/2 और ब्रेक में रखिए बेटा मतलब हाँ भैया ए प्लस का एल रखिए सर। सर ऐसा करिए सर ऐसा करिए सर, क्योंकि भाई अब की बार हमारे पास में एल दिया गया ना लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखो एस कितना 144, 144 इक्वल टू एन कितना बेटा 9/2, ए कितना बेटा निकालना है प्लस एल कितना बेटा है पास में 28। खत्म सवाल। ए निकालना है शायद, फाइंड ए, हाँ ए निकालना है, हाँ भाई ए निकालना है। तो यहाँ ए बचा खर्च से निकल आएगा। दो कैसे इसको दूर इधर देखो ध्यान से, नीचे एक मानेंगे 2 बन जा 2 ही आएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 144 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं इक्वल टू ये बच गया हमारे पास 9, ए प्लस का हमारे पास कितना बचा 28। सहमत करते हो आप मेरी बात से? ओए आओ देखो कैसे 9 से कटेगा ये 9 एक कम 9 बन गया 5 54 9 6 54 9 से उड़ा दियो। अब 9 किसमें बेटा मल्टीप्लाई में है ना, इसके नीचे लाएंगे डिवाइड हो जाएगा। 144 गुणे 2 इसको नीचे लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस का हमारे पास कितना बचेगा 28 बचेगा। सहमत करते हो मेरी बात से आप? सहमत करते हो मेरी बात से आप? हाँ करते हो। 9 से उड़ाओ 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 कितना बचा है पास में 9 एक कम 9 यानी 5 बचा होगा 54 और 9 54 9 छक 54 यानी कि 9 छक 54 9 छक कितना हमारे पास आ गया 54 यानी कि 16 हो गया और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा यानी कि हमारे पास हो जाएगा 32। सहमत करते हो मेरी बात से आप? तो हो जाएगा a प्लस का हमारे पास 28 कितना हो जाएगा a प्लस का 28। अब देखिए ध्यान से इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए यानी कि 32 माइनस का 28 इक्वल टू a। 28 2 30 2 32 4 यानी एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 4 आ चुकी है। बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 3 की हमने क्या किया यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्या किए हैं लगा दिए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बड़ी एक्सरसाइज है, एक एक सवाल करा रहा हूँ मैं, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब सारे क्वेश्चन के देखें, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें जिससे कि आप सब सवाल लगा पाएं। एटलीस्ट एनसीईआरटी आप पहले लगाएं। कुछ बच्चे क्या है सीधा रेफरेंस उठा लेते हैं, नहीं आप सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी सफिशिएंट सवाल है कि सारे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। और एक बार आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए तो आप कोई भी रेफरेंस उठा लीजिए, एमएल अग्रवाल कोई भी उठा लिया, आर डी शर्मा कोई भी सवाल यानी कि रेफरेंस उठा लीजिए, आपका आराम से काम हो जाएगा। पहले आप एनसीईआरटी फोकस करिए और अगर आपकी डिमांड रही तो रेफरेंस के भी मैं सवाल आपको लगवा दूंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए ना, इसका सेंसा ले लीजिए आप। तो बेटा तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। जितनी बातें मैंने आपको सिखाई हैं उतने ही बातों का काम पड़ेगा। क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो वैल्यू पता है उनको आप लिखिए, उनको आप ब्रेक करिए यानी आगे बढ़ाइए। अब जो लाना है उसको एक बार नजर में रखिए कि हमें लाना क्या है, आपकी सारी कहानी आराम से हो जाएगी। तो शुरू किया जाए। आप तैयार हैं? आप तो तैयार ही होंगे। आओ, आपका ब्रेक हुआ लेकिन हमारा ब्रेक नहीं हुआ। आओ शुरू करते हैं। लिखा हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, पहले ही पकड़ लो क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म निकालना है ऑफ एपी। अब एपी के टर्म निकालना है यानी कि एन निकालना है। टर्म मतलब एन होता है ना, यानी कि एन हमारे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क है। एन मतलब कि पद होता है हिंदी, मतलब हिंदी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, और ये हमारे पास एपी दी गई है तो एपी सिस्टम कुछ तो मान निकाल ही सकते हैं। जैसे पहला वाला मान क्या होता है 1 होता है, तो एक हमारे पास कितना बेटा 9। इससे ये माइनस कर लेंगे तो डी निकल आएगा, तो डी कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा, तो 17 मार्क से हम क्या करेंगे बेटा 9 माइनस कर लेंगे तो 9 10 और 7 17 यानी कि 8, 8 दूनी 16 और 1 17 यानी कि 8 आ जाएगा। और ये पता चल गया मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ, और कह रहा कि सम ऑफ, सम दिया गया है, सम मतलब कि एस दिया गया है। एस कितना हमारे पास बेटा है 600 यानी कि 36 है।
खत्म सवाल बेटा। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। सम दिया गया है यानी सम वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लगा लो भाई। तो सम इक्वल टू n/2। तो सम कितना आसान सवाल है, जो दिया गया उसको लिख लीजिए और खट से नहीं जो निकाल, पर लैंग्वेज समझ में आने चाहिए। और लैंग्वेज के लिए मैंने पहली वीडियो 1.5 घंटे के आसपास बनाई थी, सब कुछ समझाया। इस सवाल में जो भी लिखा होता है उसका, उससे हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, किस वर्ड का क्या मतलब होता है, कौन सा वर्ड हमें कौन सी वैल्यू देता है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें पहली वीडियो आप जरूर देख लें, 1.5 घंटे की है। आप 2x में लगा लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, फटाफट देख लीजिए, तो अब सब कुछ रिवाइज हो जाएगा ना। तब आप इससे समझ में आइए, मैं गारंटी देता हूँ बहुत ही मजा आएगा। चलो मजा ले लिया हो तो आगे आ जाओ। तो n/2 यहाँ पे हो गया हमारे पास में 2a प्लस का n-1, बगल में कितना गया हमारे पास d, सारी वही रखना, सॉल्व कर लेना है। s कितना है, s लिखो या फिर sn लिखो, बात एक ही है, यानी कि 6 36। अब यहाँ n नहीं लिखा क्योंकि भाई n तो निकालना है, ठीक है। इक्वल टू n/2 n निकालना हमारे पास शायद, हाँ, हाउ मेनी टर्म्स n निकालना है। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई a कितना बेटा हमारे पास में 9 है, 9 लिख लिया, प्लस n निकालना है तो फिर हो n-1, बगल में d कितना बेटा हमारे पास में 8, बगल में लिख लिया हमने 8। अब कुछ नहीं करना, बस इसको अच्छे से चुप्पे से सावधानी से सॉल्व करना है। देख कैसे सॉल्व करेंगे। अब फिर से वही कहा नहीं, इसके नीचे हम 1 तो मान ही सकते हैं, तो 2 × 2 ही आएगा। तो अब जितना भी आता है इसको आप जानते हैं, डिवाइड में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, इसको तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 6 12 का 2 हासिल आ गया 1, 3 दूनी 6 7 आ गया हमारे पास, और 6 दूनी कितना आ गया हमारे पास 12, यानी 1272 मल्टीप्लाई करने पर हमें आ गया। इक्वल टू ये n बचा था, n लिख लिया। 9 दूनी हमारे पास कितना हो गया बेटा 18 हो गया भाई, 9 दूनी कितना हमारे पास हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस ये कितना बन जाएगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8n माइनस का हो जाएगा हमारे पास में 8 बन जाए 8, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे एक एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते हैं, यानी 12 7 2 हो गया इक्वल टू, देखिए n 18 से 8 निकाल देंगे है ना, प्लस वाला घट जाएगा यानी 10 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा प्लस का बेटा हमारे पास में 8n बचेगा। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 था हमने, 18 से क्या किया 8 घटा देंगे यानी कि 10 बचेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ी सुंदर बात है। तो ये हो गया बेटा 12 7 2, यानी 1200 हमारे पास 12 7 2 हो गया इक्वल टू, n को अंदर मल्टीप्लाई करिए, इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10n प्लस अब देखिए ध्यान से, n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो आएगा ही आएगा, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से n यहाँ से n हो जाएगा हमारे पास में n², यानी कि यहाँ पे क्या बनेगी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, और बड़ी तगड़ी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए अब मैंने एक दिन बताया था जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाया था कि अगर एक ही नंबर सब में कामा नहीं या फिर सबसे कट सकता है तो उसको काट लीजिए, तो हमको लगा ये सब 2 से कट जाएगा, यानी पूरी क्वेश्चन 2 से कट जाएगी, तो 2 से सबको क्या कर लिए उड़ा दीजिए। ऐसा हम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कहती है कि पूरी क्वेश्चन में बराबर काम आप कुछ भी कर सकते हो, 2 से उड़ाओ, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, अरे यार 2 से ही तो गुणा किया था यहाँ से, तो 2 काट दोगे तो खत्म हो जाएगा, यानी 636 आएगा। तो सीधा लिखते हैं, काटने में कितना मेरे पास आएगा 636, तो 636 आ गया इक्वल टू 2 पंचे 10 यानी 5 n आ जाएगा, प्लस का 2 से काटेंगे तो यानी 8, 2 चौको 8 यानी 4 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया n²। इक्वल टू लगा तो पहले ये लिखो, चाहिए लिखो, पहले हम ये लिख लेते हैं, यानी कि 4n² प्लस हमारे पास बेटा कितना आ गया 5n आ गया इक्वल टू, लेके जाएंगे इसको 636। अब इसको अंदर ले लेंगे तो 4n² प्लस का 5n अंदर लाएंगे बेटा, हो जाएगा हमारे पास कितना 636 इक्वल टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें n का मान ले आना है। बहुत ही बड़ी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आई, फटाफट देखो कैसे करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा जरा बताओ, पहले हम क्या करते हैं, n² के आगे कुछ भी आता है तो उसको क्या करते हैं, बाहर का जो नंबर होता है सबसे पहले उसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 3 बाहर कर लें इधर बाहर कर लें हम लोग, हाँ। तो यानी कि जो 6 3 6 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में बेटा, इस 4 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 24 का 4 हो गया, हासिल आ गया हमारे पास 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल आ गया हमारे पास में 1, है ना, और 4 × 24 और 24 से हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया, यानी 25 और हमारे पास 25 और 44 आ गया। अब 25 44 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे कि हमें क्या मिल जाए, जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। देखिए अगर बेटा, अब मुझे तो मैं काफ़ी दिन से पढ़ा तो मुझे तो याद है, आप करके देखना, अगर हम 53 × 48 कर लें, कितना करें 53 × हम 48 कर लें तो शायद ये नंबर आ जाए, करके देख लेते हैं। 8 3 24 का 4 हासिल आ गया पार में 2, और 8 5 40 2 42 हमारे पास हो गया, मल्टीप्लाई 4 3 12 का 2 हासिल आ गया 1, 5 चौको 20, और 1 हमारे पास कितना हो गया 20 21, 4 4 5
और कितना हमारे पास आ गया 2, यस 25 44, यहाँ कितना गया हमारे पास 25 और 44, यानी कि बिल्कुल सही है। यानी ये ऐसा नंबर है जिसको हम यानी कि क्या करेंगे 53 और 48 को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाएगा। और मस्त बात है कि 53 से अगर 48 घटा देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा भाई। 48 2 50 और 3 ये वाला, यानी कि 3 ये 2 उधर से 3 ये 5 हो जाएगा, ये फैक्टर बनेगा। फटाफट करना है तो आ जाओ। 4n² प्लस का ये कितना हमारे पास आ जाएगा जब हम कितना करेंगे बेटा 53n, अब यहाँ प्लस साइन लाना तो आगे प्लस ही रहेगा, माइनस का कितना हमारे पास लिखना पड़ेगा यहाँ पे 48, बगल में क्या लगा लेंगे n लगा लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो यहाँ 53 47 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, निशान बड़े से प्लस का आएगा, और 53 यहाँ पे क्या है बड़ा नंबर है, ठीक है। माइनस कितना लिखा हमारे पास में 6 3 6 इक्वल टू कितना लिखा है 0। अब दो दो क्या बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे, ये फैक्टर बना लिया। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ से तो बेटा देखो ये प्राइम नंबर से तो हमारे पास कुछ काम नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ फैक्टर मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो n कॉमन कर लो यहाँ से, कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा 4n प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। अब बेटा 4 के पहले n के पहले 4 लिखा है, तो आपको तो पता है कि यहाँ का ब्रैकेट भी ऐसा ही कुछ बनेगा, आपको तो पता है कि ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ भी बनता है, यानी 4n ही यहाँ पे आएगा। तो सोचो ना यहाँ कैसा कितना नंबर ले, देखो अगर 12 ले लें 12 भाई 48 से बाहर निकालो 12 निकालोगे तो मतलब 12 निकालो तो मतलब 12 से डिवाइड करोगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा। 12 चौक कितना हमारे पास है, 12 चौक कितना हमारे पास आ जाएगा 12 चौक 48, बगल में n लगा लेंगे माइनस, और तुमको पता है कि यार अब माइनस कॉमन किया तो अंदर प्लस हो जाएगा। अब तुमको पता है कि ये नंबर सेम आता है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ 53 लिखा यहाँ 53 ही आएगा, तो यहाँ कितना लिख लिया 53 लिख लिया, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब एक ब्रैकेट में ये है एक ब्रैकेट में ये है, यानी कि 4 ये 4 लिखा भाई टुन्नू लाल, तो 4n ये 4n हो गया, प्लस का हमारे पास कितना ये n है बेटा, राइटिंग का बनती समझो ध्यान से, 53 एक ब्रैकेट में कर लिया और n यहाँ से माइनस 12, तो n माइनस का हमारे कितने के लिए 12 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 0। तो बधाई हो n का मान आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार हम कर लेंगे बेटा 4n प्लस का 53 प्लस का हमने कर लिया यहाँ पे 53 इक्वल टू 0 एक बार करेंगे, तो यहाँ से बेटा हमारे पास 4n इक्वल टू उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो यहाँ पे n हो जाएगा बेटा माइनस का 53 अपान का 4, ये मल्टीप्लाई में इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कितना हमारे पास हो जाएगा यहाँ से n माइनस 12, यानी n माइनस का 12 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0, यहाँ n निकालेंगे तो 12 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो भी माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब n का मान देखो ध्यान से, यहाँ जितनी वैल्यू कोई भी वैल्यू निगेटिव तो आ नहीं रही है, तो ये नंबर आप छोड़ दीजिए क्योंकि निगेटिव नंबर न तो फ्रैक्शन नंबर यहाँ पे आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो n का मान कितना हमारे पास आ जाएगा 12, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी ये इसका आंसर। तो n का मान कितना हमारे पास चुका 12, क्वेश्चन नंबर हो चुका हमारे पास 4 यहाँ पे क्या सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या हो चुका सॉल्व। तो n इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया बेटा, n इक्वल टू आ गया 12। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी लगवा दिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तैयार हैं आप, पानी पी लिया जाए। आओ क्वेश्चन नंबर 5, एक बार वीडियो को पास करके ट्राई करो, मारो मारो मारो, कोशिश करो, हाँ हाँ आप कोशिश करो भाई, कर लिया कोशिश कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे, आओ। तो यहाँ पे डालेंगे बेटा हम सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है, क्या करना है शब्दों को तोड़ना है, जो दिया गया उसको तोड़ना है और जो लाना है उसकी तरफ हमें क्या करना है, तोड़ी गई चीज को बनाना है। तो चलो आ जाओ। लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, यानी ए कितना हमारे पास दिया गया बेटा 5 दिया गया है, लिख लिया। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म यानी कि एल कितना हमारे पास दिया गया है 45। ये समझ में आना चाहिए भाई, लास्ट टर्म एन होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, ये नहीं पता तो नहीं लगा पाओगे 45। एंड द सम 400, सम मतलब कि एस कितना दिया हमारे पास 400 लिख लिया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, उसमें भी यही काम करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो यानी कि एन का मान हमारे लिए क्या हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया। और क्या निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, एक काम और आपके बच गया हमारे पास में कॉमन डिफरेंस, यानी हमें क्या निकालना है डी का मान भी हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क, डी का मान भी क्या है पास क्वेश्चन मार्क, तार कट जाएगा, ऐसे रहो तो पीछे। तो एन का मान भी निकालना, डी हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है डी बराबर क्वेश्चन मार्क। बस कुछ नहीं, इतनी वैल्यू में खेलना है, ये 3 वैल्यू पता है, इनको ऐसा तोड़ना और मरोड़ना है कि एन और डी निकाला है और तोड़ते मरोड़ते हैं। तो चलो आओ, सोल्यूशन पढ़ चुका है बार बार सोल्यूशन डाल दोगे क्या आप, आओ
एस दिया गया है, एल दिया गया है, एस और एल है तो 90% चांस है, तो एस बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगेगा, तभी तो भाई एल दिया गया है। तो यहां से हम और रखते मान सारा, तो एस कितना है पास में 400 इक्वल टू एन हमारे पास क्या है निकालना है, तो n/2 लिख लेंगे। ए कितना बेटा है पास में 5, यहाँ पे 5 लिख लिया, प्लस एल कितना बेटा है पास में, एल है 45, यहाँ पे हमने लिख लिया 45। तो 400 n/2, यहाँ पे 45 को 5 जोड़ देंगे यानी हो जाएगा हमारे पास में कितना 50। 2 से काट देंगे, 2 1 2, 25 दूना हमारे पास हो जाएगा 50। ये बन जाएगा हमारे पास 400 इक्वल टू, यहाँ पे 25 को n से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 25 n आ गया। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, पहले लिख लीजिए यानी 25 n बराबर लिख लीजिए आप 400। तो n बराबर हमारे पास, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए यानी कि 400, ये मल्टीप्लाई नीचे आएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 25 शॉर्टकट लगाओ, शॉर्टकट लगाओ। देखो 25 चौको कितना होता है, 25 चौको होता है 100, यानी कि 25 चौको होता है 100, तो यहाँ कितना हमारे पास में 400, यानी कि 400 यानी कि 4 बार जाना पड़ेगा यानी 16 आएगा, 4 चौको 16। तो n का मान कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास में 16 आ जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से n का मान निकाल दिया। अब n का मान निकाल दिया तो d का मान निकालना बच्चा। अब d कैसे निकालेंगे सर d कैसे निकालोगे, अरे भाई l पता है ना, तो l का लास्ट टर्म का तो फॉर्मूला होता है, कितना होता है a प्लस n माइनस 1 बगल में d। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, यहाँ से n का मान निकल आएगा, n पता है, l दिया गया है, a दिया गया है, यहाँ से l का कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, d का मान निकल आएगा। सोचना है, प्रैक्टिस करना है, दिमाग को थोड़ा सा इंगेज रखना है सवाल में। बाहर क्या हो रहा था सोचना बंद करना पड़ेगा तो दिमाग कंसंट्रेट कर पाएगा। एक बार दिमाग कंसंट्रेट कर पाएगा तो वैल्यू लिखी, दिमाग सोच पाएगा। ये सोचने वाली कहानी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस से आएगा, एक बार में नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 15 बार करते रहोगे समझ में आता रहेगा। आओ डी निकालना है, एल कितना भाई एल 45, यहाँ पे लिख लिया हमने कितना 45 इक्वल टू ए कितना बेटा है पास में 5, तो यहाँ लिख लिया हमने 5 प्लस एन कितना बेटा एन अभी निकाला हमने 16, तो 16 मार्क्स से निकल जाएगा हमारे पास कितना बचेगा बेटा 15 मल्टीप्लाई डी कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी है तो निकालना है ऐसे। ये करके दिखाओ पहले की, यहाँ 45 है बेटा 45 प्लस का 5 इधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास में 15 और बगल में कितना जाएगा डी। 45 से 5 निकल जाएगा हमारे पास 40 बचेगा इक्वल टू बच जाएगा बेटा 15 और डी। 15 को इधर ट्रांसफर कर देंगे यानी कि 40, ये मल्टीप्लाई नीचे आएगा हमें कितना होगा डिवाइड 15 इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास में डी। अब 5 उड़ा लीजिए तो 5 8 40 और 5 3 15, 5 काटें तो 5 3 15, तो ऊपर से 8 नीचे से 3, ऊपर से 8 नीचे से हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया इक्वल टू डी। तो ये हमारे पास आ गया बेटा डी की वैल्यू। तो डी निकाल दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स आपने पहले निकाल ही लिया है, 16 आया है, तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, आओ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो बेटा डाल लीजिए आप मेरे साथ में क्या हलूसन, क्या डाल लीजिए हलूसन डालिए, हलूसन। तो हलूसन डाल लिया, तो चलो और इस सवाल को हम लोग करते हैं। क्या करना है, फिर से वही जवाब, कुछ नहीं करना है, सवाल को पढ़ना है, जो वैल्यू दी गई उसको नीचे छापना है और छापने के बाद उसको तोड़ना है। तोड़ते ऐसे हैं, क्या लाना है उसकी तरफ हम तोड़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। सवाल क्या है, टर्म द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म। पहले फर्स्ट लिखा है तो पहला वाला मान फर्स्ट का होगा यानी ए का होगा, तो पहला कितना मान लिखा 17, यानी ए का मान कितना हमारे पास हो जाएगा 17 हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास 17। और लास्ट टर्म यानी दूसरी वाली वैल्यू कितने पास में ये लिखी है, तो एल की वैल्यू कितनी हमारे पास हो जाएगी बेटा, एल हो जाएगा हमारे पास में यानी कि 350 300 हो जाएगा 50। इतनी बात सबको समझ आ गई रिस्पेक्टिवली, सही है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का मान, कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास डी होता है। कह रहा कि कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास बेटा 9 है, तो कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स यानी कितने टर्म मतलब कि पद यानी एन निकालना है, तो एन हमारे लिए क्या है टर्म निकालना, तो एन क्या है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। देयर एंड व्हाट इज देयर सम यानी कि एस, यानी एस हमारे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इतनी वैल्यू हमें सवाल से मिल गई है, इसी में खेलना है, यानी 3 में हमें ऐसे घुमा यानी कि हेरा फेरी करनी है कि इन 3 से हमें यानी कि एस और एन आ जाए, तो आप हेरा फेरी कर लेते हैं। देखो कैसे,
यार अगर हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला पे नजर मारें तो क्या होता है, a प्लस n माइनस को 1, बगल में कितना होता है d। अब देखो ध्यान से, l पता है, a पता है, d पता है, रख देंगे तो n खट से निकल आएगा। देखो तो ये हो जाएगा 350 इक्वल टू a कितना बेटा है पास में 17 हो जाएगा, प्लस n कितना बेटा निकालना है माइनस को 1, तो d कितना बेटा है पास में 9। सॉल्व किया जाए तो 350 इक्वल टू 50 या फिर 17 प्लस में इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास 17 इक्वल टू 9 माइनस का 1, बगल में हो गया हमारे पास में डी मतलब कि 9। इसको इससे माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 से हमारे पास 7 जाएगा, बचेगा हमारे पास में 3, यहाँ बचेगा 4 से 1 चला जाएगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास 4 से 1 चला जाएगा, बचेगा हमारे पास में 3, और यहाँ से उधार लिया था हमने, क्या उधार नहीं लिया था, यानी कि 3 ही बचेगा। वाह क्या नंबर आया है, वाह 7 3 10 0 हो गया, एक हासिल वाला, 3 1 4 1 5 हो गया, और 5 हो गया, ठीक है, और 3 वाला 3 आ गया, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास चल रहा है बेटा n माइनस का 1, ये देखिए, और बगल में आ गया हमारे पास में कितना 9, क्या 9 से कटेगा, इधर करके देखते हैं, 333 अपान में 9 इक्वल टू n माइनस का 1। अब 9 से नहीं हेर पा रहे हो तो 3 से उड़ाओ, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कहाँ, 3 त्रिका 9, अगला आगे गुरु जी, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1 अपान का 3 इक्वल टू n माइनस का 1। 3 से उड़ जाइए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 बचा, होगा 21, और 3 7 21, यानी कि 37 इक्वल टू n माइनस का 1। 1 कैसे ट्रांसफॉर्म मार दिया, यानी कि 37 इधर ट्रांसफॉर्म यानी हो जाए प्लस का 1 इक्वल टू हो जाए हमारे पास में n, भाई माइनस लिखा रहा माइनस 1 इक्वल टू चलो कितना हो जाए हमारे पास प्लस का 1 हो जाए, इक्वल टू होगा n, 37 और 1 होता है हमारे पास बेटा 38 हो जाए, 38 इक्वल टू हो जाएगा n। आ चुका है n का मान, आ चुका है n का मान कितना आ चुका है बेटा 38 आ चुका है। अब n आ चुका है तो दुनिया की कोई ताकत रोक पाएगी तुमको s निकालने के लिए, तो देखो s इक्वल टू, अब देखो ध्यान से यार लास्ट टर्म दिया गया है तो हम आसान वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, यानी कि n/2 और a प्लस l वाला, क्योंकि यार हमें l दिया गया तो हम वो वाला क्यों रखें, यहाँ पे 2a वाला रखना पड़ता है, आसान वाला यूज करेंगे। चलो आओ, n कितना बेटा है पास में 38, तो 38 लिख लिया, अपान में 2 लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर a बेटा, ये करके दिखाओ पहले a 17 प्लस l कितना बेटा, ये करके दिखाओ पहले a l कितना है हमारे में 350, तो 300 ने यहाँ लिख लिया 50, ब्रैकेट को कर दिया 50। सॉल्व कर लेंगे तो s इक्वल टू 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, a बचेगा 18, 2 9 18, यानी कि 19 आ गया, तो 19 लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 0 हो जाएगा 7, और 6 और 1 सॉरी 5 और 1 यानी कि 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा हमारा आंसर फटा। तो s इक्वल टू पहले ये लिख लेते हैं, 3 6 7 को मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ, तो 9 7 63 का 3 हासिल हमारे पास में 6, 6 9 54, और 54 और 6 हमारे पास हो जाएगा 60 का 0 हासिल आ गया हमारे पास फिर से 6, और 9 और 3 27, और 27 और 6 27 3 30 3 33 हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास में 7, ये 6 3 9 हो जाएगा हमारे पास, 3 3 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो हमारे पास इस कितना हो जाएगा 6 9 7 3 हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो हमारे पास इस तरीके से बेटा s आ चुका है और हमारे पास n आ चुका है, ये भी हमारा सवाल हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी आप इसके साथ ले सकते हैं। एक एक सवाल, एक एक स्टेप, एक एक रूल, एक एक वर्ड, एक एक प्रॉब्लम को मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, आप भी सीखते रहिए, आप इंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सुंदर काम किया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, सोल्यूशन डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप एक बार ट्राई कर लिया करो भाई, वीडियो को पास करके बाद कोशिश करके देख लिया करो, वो तो हम बिहारी हैं, हम तो कराएंगे। आओ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स के पहले किसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको लिख के बताया था n की वैल्यू, यानी n कितना हमारे पास में 22,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, सम निकालना है, फाइंड द सम लिखा ना, सम यानी कि n। तो यहां से ये भी पता चल गया कि एस हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखो कितना मस्त सवाल है, कितना आसान चैप्टर है, जो कुछ भी नहीं करना, लाइन पढ़ना, वैल्यू लिखना, आंसर लाना। ऑफ एन एपी इन विच डी बराबर 7, आगे लिखा भी है, जहां पे डी का मान 7 हम आपको दे रहे हैं, और कह रहा है कि 22 जो टर्म्स हैं, अरे वाह सवाल, 22 टर्म्स जो हमारे पास में है, यानी कि कह रहा है कि जो हमारे पास 22 यानी कि जो 22 हमारे पास टर्म है, इज 22 टर्म हमारे पास कितना बेटा है, 22 वाला टर्म कितना हमारे पास 196, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ यार, 149 हमारे पास 149 हमारे पास 149 हमारे पास। फाइंड द सम, एस निकालना है। इतनी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसी में लड़ाई, इसी में द्वंद्व, इसी में प्रतिद्वंद करते 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 हमें क्या निकालना, एस निकालना है। तो सबसे पहले जो तोड़ने वाली चीज उसको तोड़ देख लो, 21 लिखा या 22 लिखा, इसको तोड़ते कैसे हैं, a प्लस का 21d, कुछ तो कुछ मिल ही जाएगा हमें यार, शायद कुछ नहीं मिलेगा, हाय राम, तोबा 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 तोबा, अरे राम 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 राम, तोबा 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 तोबा, ये मिल जाएगा यार, डी बता ना भाई, 22 लिखा था तो इसको हम लिखेंगे a प्लस का 21d इक्वल टू 149। तो यहाँ पे a प्लस का 21 मल्टीप्लाई डी कितना बेटा हमारे पास 7 लिख लिया इक्वल टू 149। तो a प्लस 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी हमारे पास कितना गया 14 इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 149 इसको ट्रांसफॉर्म मार देंगे, ट्रांसफॉर्म मारेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 147, और 149 से 147 माइनस कर देंगे, 149 से 147 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2। तो ए का मान कितना हमारे पास आ गया बेटा 2 आ गया। अब ए का मान आ चुका है, एस निकालना है। अरे बेटा एल तो कहीं दिया गया नहीं, यानी कि लास्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम ये यूज करेंगे एस इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। सर आप कैसे पता कर लेते ये फॉर्मूला यूज है या फिर यूज होगा, अनुभव बेटा अनुभव, हाँ अनुभव, क्वेश्चन देख के समझ में आने लगता है ना, आप भी 10 15 25 30 50 100 सवाल लगा लेंगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ मेरे साथ बैठ के, जब आप क्वेश्चन ज़्यादा लगा लेंगे तो आपको भी अनुभव होने लगा कि ये फॉर्मूला लगेगा। आओ अच्छा आओ गुरुजी बताओ आगे, एस निकालेंगे तो एस इक्वल टू एन, गुरुजी कितना है, एन निकालो कि नहीं निकालो, दिन है, हाँ दिन है 22 दिन, तो 22 अपान का 2 लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई, गुरुजी ए निकालो, हाँ निकालें, दिया हुआ है, प्लस एन कितना हुआ है 22, तो 22 से घटा जाए तो सीधा लिखो 21, गुरे डी कितना है, डी कितना है बेटा 7 है, या का बना दियो झुन्नू लाल, डी कितना बेटा 7, यहाँ पे लिख लिया हमें 7, इसको कर देना है 8, 7 को कर देना है 8, 8 नहीं सॉल्व करना है। तो एस इक्वल टू 2 कम 2 11 दूना 22, तो 11 आएगा, 2 दूनी कितना हमारे पास 4 होगा, प्लस 7 कम 7, 7 दूनी 14, सॉल्व कर लेंगे तो 11 7 4 11 का 1 हासिल आ गया, 1 आ गया, 4 1 5 आ गया, बगल में कितना गया 1 आ गया, 47 48 49 50 51 यानी 100 हमारे पास कितना आ गया 51 आ गया, बगल कितना लिखा 11, सॉल्व कर लेंगे यानी 151 मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे 11, 151 एक मल्टीप्लाई करना होता ही आएगा, तो 1 6 6 5 1 6 5 1 6 बगल में 1 16 61, तो इस का मान कितना हमारे पास आ गया बेटा 16 और हमारे पास में 61, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये भी सवाल मैंने आपके सामने लगा दिया है, इसका भी आप इसके साथ ले लीजिए, मजे कर लीजिए, हमारे पास में क्या करेंगे हम आगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो 7वां सवाल हो चुका है, इसके साथ ले लिया, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ, ये क्या हो गया आ गया, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को बढ़ेंगे 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट यानी कि 51 टर्म्स। शुरू करेंगे बेटा, सोल्यूशन डाल लेंगे, जो कह रहा है वैसे हम करते चलेंगे। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 कहाँ बोल दिया 51 टर्म्स, तो टर्म्स के पहले किसकी वैल्यू होती है बेटा एन की वैल्यू, कुछ नहीं करना, लाइन पढ़ना है, वैल्यू लिखना है। ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर, अच्छा, पहले लिखा है सेकेंड टर्म, सेकेंड भैया सेकेंड टर्म, तो पहले सेकेंड लिखा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसी होगी, पहले वाली सेकेंड की होगी, तो पहला कितना लिखा 14, ये 14 हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड, तो थर्ड टर्म कितना है पास बेटा, थर्ड कितना है पास में है 18 है, तो इसको मैंने लिख लिया 18,
रिस्पेक्टिवली। तो निकालना क्या भाई, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म, सम यानी एस निकालना है, खत्म सवाल। फाइंड दिस सम निकालना द फर्स्ट एस, हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। शुरू हो जाओ यार, सोल्यूशन पड़ा है, बस क्या करना है, इनको सॉल्व करके हमें एस निकाल देना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे गुंजाइश से सॉल्व करने की, हाँ बिल्कुल गुंजाइश, पहले इसको उड़ा दियो। देखो सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना लिखा है 14, सेकेंड मतलब कि ए प्लस का डी बराबर लिखा है 14, एक क्वेश्चन नंबर 1 मानो। आगे कितना लिखा है पास में, थर्ड टर्म कितना बेटा हमें पास में, थर्ड है हमें पास बेटा 18, कितना लिखा थर्ड टर्म मेरे बराबर 18 लिखा है। थर्ड कितना लिखा जाए बेटा हमें पास में, ए प्लस का 2d इक्वल टू हो जाए हमारे पास बेटा 18, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करें, सबसे पहले काम करो, इनका द्वि का हल करके क्या करो, यहाँ से ए और डी का मान निकालो। ए डी का मान निकाल लिया हो, एन का मान 3 है, तो इस वाला सूत्र रख के खर्च उड़ा दी हो। तो चलो आओ, तो कैसा निकली हो, इससे और इससे ए डी का मान निकाले, भैया द्वि क्वेश्चन है यार, इससे का घटा दो, ए मर जाई, यानी कि क्या करो, या फर्स्ट का सेकंड मान लियो, तो यानी कि सेकंड माइनस कितना कर लियो, फर्स्ट कर लियो। ये कितना लिखा है, ए प्लस का 2d, पहले लिख लियो, बराबर कितना लिखा है पास में 18 लिखा है। ये कितना लिखा है, ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी बराबर कितना लिखा है 14, प्लस है तो क्या नहीं, माइनस करो, माइनस करो, यहाँ प्लस, ये जे माइनस, ये प्लस है, तो यहाँ हो जाए माइनस, तब तो ए कट जाई, प्लस माइनस उड़ गया, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस घट गया, द्वि यहाँ चुने एक, द्वि से ही चला गया, एक बचा, डी निकाल लेना, निशान बड़ी संख्या नहीं प्लस का आएगा, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस घटी, तो 18 में से हमारे पास 14 निकलेगा, 18 में से हमारे पास बेटा क्या 14 निकल बच गया हमारे पास में 4, निशान बड़ी संख्या यानी ये संख्या सब बड़ी, यहाँ प्लस लगा तो यहाँ लगा लिया प्लस 1 कोई मतलब नहीं, तो यानी डी बराबर कितना हमारे पास में आ गया, प्लस कोई मतलब नहीं, यानी कि 4 आ गया, तो डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास 4। अब डी का मान 4 आ चुका है, तो कहीं भी 1 या 2 में रख के आप ए का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना लिखा है, ए प्लस का डी ये वाला बराबर कितना लिखा है पास में 14, तो ए प्लस का डी कितना बेटा है पास में, डी को कितना है पास में 4, यहाँ 4 लिख लिया डी के स्थान पे, इक्वल टू हमारे पास कितना क्या 14 आ गया, तो ए इक्वल टू 14, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 4, ये प्लस में ना अभी तो हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा हमारे पास में 4, तो ए कितना हमारे पास होगा 14 से 4 निकाल देंगे, कितना हमारे पास आ जाएगा, 14 से 4 निकाल दिया माइनस का 4 यानी कि 10 हमारे पास आ गया, तो ए का मान आ गया 10। ए पता है, डी पता है, अब पता है, पहले नहीं पता था, और एन दिया गया है, अब निकालने के लिए कह रहा है एस निकालो, सब निकालना है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। जो कैसे भाई, एस हमारे पास कितना होता है, n/2 अंदर 2a प्लस एड माइनस का 1 बगल में डी, सब मान तो पता है यार, तो s इक्वल टू यन कितना है बेटा 51, यह हो गया हमारे पास 51 अपान का 2 मल्टीप्लाई ए कितना है बेटा, ए निकालो 10 प्लस एन कितना है बेटा, एन हमें पास 51 से निकल गया यानी कि 50 मल्टीप्लाई डी कितना है बेटा, डी बेटा हमारे पास डी इक्वल टू कितना हमारे पास बेटा, इज इक्वल टू 4, इक्वल टू हमारे पास कितना है 4, यहाँ पे लिख लिया 4, उड़ा दियो उड़ा बजाए, तो एस इक्वल टू बेटा हमारे पास या एस आए बेटा, ये 5 ना यस आए, ऐसे लिखा 51 अपान का 2, 10 दूना 20 प्लस 5 चौको 20, बगल में 0 लगा लिया, अब ये हो जाए एस इक्वल टू 51 अपान का 2, 200 और 20 यानी कि 220, 200 उड़ा लो, 2 कम 2 2 कम 2 2 कम 2 और 0 यानी होगा 110, बगले बगल में तो लिखा गुणा है दोनों चीज, यानी 110 गुणे कितना करे हमका 51 करे, 110 गुणे 51, ये वाले 51 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये ऐसा चल रहा, तो मल्टीप्लाई उड़ा दियो भैया, तो ये हो जाए हमें पास कितना आ जाए 110 आएगा, गुणे 5 0 हम 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 0 1 5 1 6, 5 और 1 कितना हमारे पास 6 आएगा, और आगे कितना लिखा बेटा 5 लिखा है, यह होगा बेटा हमारे पास में क्या एस मतलब कि सम, तो सम कितना हमारे पास में आएगा बेटा, सम हमारे पास कितना आएगा 56 और 10, 5 और 6 56 और कितना लिखा 10, यानी कि बेटा हमारे पास में 10, यानी कि 56 यानी कि 5 और 6 यानी कि 56 और बेटा हमारे पास 10, ये हमारे पास आ गया आंसर। और फाइंड द सम निकालना था। तो इस तरीके से बेटा मैंने ये भी सवाल कर दिया, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, आप भी आनंद ले रहे होंगे, मुझको तो आनंद आ रहा है, पर मुझे केवल प्यास लग जाती है बोलते बोलते, तो मैं पानी भी पी लेता हूँ उस प्यास को बुझाने के लिए। तो ये सवाल समझ में आ गया। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट,
ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे डालेंगे सोल्यूशन। अब आइए शुरू कर देते हैं। कुछ भी तो नहीं है यार, कुछ भी तो नहीं है, सवाल को पढ़ना है, सॉल्व कर देना है। आओ, लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में यानी सीबीएसई में क्या होता है, बच्चे यार लैंग्वेज नहीं समझ पाते सवाल की, कि जो लिखा है उससे मैथ क्या बनाई जाए, मतलब इंग्लिश प्रॉब्लम। तो इंग्लिश पहले आप इंग्लिश को समझना सीखो, जो इंग्लिश लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे करेंगे। लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कोई एपी है, जैसे मान लो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे एक एपी चलती चली जा रही है। तो करा कि 60 टर्म हो, 7 यानी 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कह रहा है इन 60 टर्म को जोड़ा जाए ना, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो जोड़ने पे इसका सम कितना आ रहा है, यानी कि 49 आ रहा है। तो चलो आ जाओ, तो 7 टर्म का सम, यानी मान लीजिए हम लोग S7 निकालने वाले, भाई पता नहीं तो मान लेंगे, यानी 60 टर्म है हमारे पास, 60 निकल जा रहा है शायद मुंह से, लेकिन 7 बोल रहे हैं, 7 तो 7 टर्म हमारे पास है। तो 7 टर्म का जो सम हमारे पास है, यहाँ पे टर्म लिखा जाता है ना भाई, आप कैसे लिखते हो, SN लिखते हो ना, तो ये किसकी जगह है, टर्म की जगह है। तो ये क्या है, सम, तो 7 टर्म का सम, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे। कितना हमारे पास है बेटा, 49 है, यानी इक्वल टू हो जाएगा 4 और कितना हमारे पास हो जाएगा 9। अब सोचो एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी, आप सॉल्व कर लेते हैं। तो S7, तो यहाँ पहले Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे, और n का मान कितना है, पास में 7 है, बेरकम लिख लीजिएगा, n का मान कितना है, पास में 7 है, इसको हम यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 लिख लेते हैं पहले तुम्हारे लिए फॉर्मूला, 2a प्लस का n माइनस का 1, बगल में कितना हमारे पास आ जाएगा d इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। सॉल्व करते हैं, तो n कितना बेटा है, पास में 7, कितना है 7, तो यहाँ 7 लिख लेंगे, 7/2 हो जाएगा, 2a प्लस 7 से n का मान 7 से 1 निकल जाएगा, यानी 6 बचेगा, बगल में d लगा लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर कितना हमारे पास आ गया, 49 आ गया। अब अगर तुमको थोड़ा ज्यादा आता है, बहुत तेज हो, तो इक्वल टू के इधर इक्वल टू के उधर जब कोई चीज बराबर होती कट जाती है, तो 7 से कम 7 और 7 7 49, 2 इधर किस में है, डिवाइड में उधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो, मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस का 6d इक्वल टू, ये डिवाइड में ना, अभी मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2 और 7 को मल्टीप्लाई यानी कि 14। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या, फर्स्ट। भाई क्वेश्चन बनाए, कभी कभी क्वेश्चन भी बनाना पड़ सकता है यार, इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं, यहां तक सवाल हो चुका था। एंड दैट ऑफ 17 मतलब कि उस श्रेणी के 17 टर्म्स, उनका जो बेटा सम है, टर्म्स का जो सम है वो कितना है पास में, 289 है। यानी जैसे अभी तक मैंने 7 लिखा है ना, तो लिख रहा है कि 7 के बाद 8वां 9वां 10वां इस तरीके से लिखने चाहिए, और 17 जो टर्म होंगे उनको आप जोड़िए, यानी कि S17 यानी 17 टर्म का सम, समझ लीजिए 17 टर्म का सम, ये कितना हमारे पास में बेटा 289 है। ये सवाल कहने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी क्वेश्चन यहां से तैयार कर लेंगे यार, तैयार कर लिया जाए, तैयार कर लो, जो कैसे तैयार करेंगे। अब तैयार क्या करना, तैयार करेंगे कि हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे सीधा, n का मान कितना के बाद है 17, यहाँ से n का मान कितना बेटा है पास में, n का मान हमारे पास कितना है 17, तो कि सीधा रख रहे हैं n/2 यानी कि 17/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारे 17 से निकाल देंगे यानी कि 16, n माइनस 1 बगल में d नहीं पता, बगल में लिख लेंगे d इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 289। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यार। 17 का स्क्वायर कितना होता है मुझे तो पता है, तुमको मैं करके दिखा देता हूँ। 7 7 49 कर लो, हासिल आ गया 4, 7 कम 7 4 11 हो गया हमारे पास में, इक्वल टू 17 कम कितना गया हमारा 17 आ गया, यानी कि 9 आ गया, और 7 और 1 कितना आ गया 8 आ गया, और 1 कितना आ गया 2, यानी कि 289, और यहाँ पे 289 लिखा है, 289 लिखा है। तो यार काट लो ना, इक्वल टू इधर ये बराबर, इक्वल टू इधर वो बराबर है। भाई सोचो ना, ये भी इसके मल्टीप्लाई में है, अब ये 17 उधर जाएगा तो डिवाइड में ही तो आएगा, तो मैं एक स्टेप सीधा कर रहा हूँ, तो 17 कम 17 और 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, यानी कि 17 को 2 बार मल्टी, यानी कि एक लिखा है 17 × 17, तो एक 17 से एक 17 कट जाएगा। सर लेंदी कर रहे हो, अरे लेंदी नहीं, समझो 289 लिखा है, यहाँ 17 × 17 ले सकते थे ना,
तो 17 का स्क्वायर है ना, ये 17 गुणे 17, तो एक 17 से 17 कट जाएगा तो 17 बचेगा। समझो, अब तुम वीडियो को रिपीट करो, दोबारा देखो क्या बता रहे हैं। अच्छा, अब फिर से वह कहानी है, नीचे एक मान लिया भाई, तो 2 कम 2 आ जाए, या 2 नीचे है ऊपर जाइए तो 7 दूना 34 हो जाए। तो ये बच गए पास में 2a, इधर बच गया, ये पूरा कटिंग करा है, प्लस का 16, प्लस का हमारे पास में 16, डी बचा बेटा इक्वल टू, ये डी लिखा है 17, ये नीचे 2 कम 2 तो 17 दूना यानी कि 34 हो जाए, बराबर कितना हमारे पास आ जाए, इक्वल टू हमारे पास कितना जाए बेटा, इक्वल टू हमारे पास कितना जाए 34। अब बेटा हमारे पास इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और वैसे चाहो तो हम काम कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर सकते थे, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते थे। नहीं करना है तो सीधा डिवाइड कर, मतलब कि इसको इससे माइनस कर दो तो यानी कि 2a अपने आप ही कट जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो हमें कुछ वैल्यू मिल जाएंगे यहाँ से, हमें a और d मिल जाएगा। भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए ना यार, हमें आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें ना। तो हम क्या करेंगे, a को दूसरे से माइनस कर लो, इसको 2 मान लो। इक्वेशन लिखते समय हमसे हमेशा गलती होती है, तो आप गलती मत करना बोर्ड एग्जाम में, आप अच्छे लिखना 1 और 2। तो 2 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 2 से 1 को माइनस कर दीजिए, 2 कितना लिखा है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। इससे माइनस करना फर्स्ट वाला, ये कितना लिखा है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 इक्वल टू, हम कितना लिखा है 14, माइनस करेंगे 6d इक्वल टू 14, 6d इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा है इक्वल टू 14। माइनस कर दीजिए बेटा, तो माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है बेटा ऑलरेडी तो आ जाएगा माइनस। 2a से 2a ही बथुर दिया, मार दिया, 16 से 6 निकल गया, हमारे पास कितना बचेगा 10 बचेगा। बगल में डी लगा लेंगे, निशान बड़ी संख्या है नहीं प्लस का आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 4 से 4 निकल गया 0 बचा, और 3 से 1 निकल जाएगा, 3 से 1 चला जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा। ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि 14 बड़ा 14 14, यानी कि ये निशान किसका आएगा प्लस का आएगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, यानी कि 20, ये इधर नीचे भेज देंगे, हमारे पास प्लस हटा दो, कितना बचेगा हमारे पास नीचे आएगा 10, तो ये से ये मर जाएगा 2/1, कोई मतलब नहीं, यानी कि d कितना हमारे पास में आ गया, केवल 2 आ गया। यहाँ से हमने d का मान निकाल लिया। अगर d का मान निकाल लिया तो किसी एक समीकरण में लिख के आप a का मान भी निकाल सकते हो, यहाँ रख लो, एक में लिख लो, तो एक आप ये लिखना भाई कि d का मान हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में रख रहे हैं, ये लिख लेना, आप लिख लोगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कर लेना हाँ कर लेना चुपके से बेटा। तो 2a प्लस का कितना लिखा है पास में 6d इक्वल टू लिखा है बेटा हमारे पास 14। यार एक काम करिए, सबको 2 से भाग कर दें क्या, थोड़ा आसान हो जाता है, तो 2 से काट देंगे तो a प्लस का ये खत्म हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 यानी कि 3d हो जाएगा इक्वल टू 2 से काटेंगे तो यानी कि 7 हो जाएगा। अब यहाँ d बराबर 2 यहाँ रख लीजिए, यानी a प्लस का 3 मल्टीप्लाई d कितना हमारे पास d बराबर 2 है, तो यहाँ 2 रख लेंगे इक्वल टू हो जाएगा 7। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में कितना a 3 दूनी 6 इक्वल टू इधर प्लस का 6 उधर भेजेंगे तो माइनस का 6, यानी इक्वल टू हो जाएगा 7, ये 3 दूनी 6 आएगा प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का 6, माइनस का 6, तो a हो जाएगा 7 से 6 निकल 7 माइनस हमने क्या किया 6 कर दिया, यानी 1 आ गया। तो a का मान आ गया बेटा 1, d का मान आ गया 2, कितने बढ़िया वैल्यू आई है। और बेटा हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब अगली लाइन पढ़ेंगे। एक लाइन पढ़ो उसको सॉल्व कर लो, पहले एक लाइन पढ़ो सॉल्व, एक लाइन पढ़ो सॉल्व, तब दूसरी लाइन पढ़ो। यहाँ तक हमारा काम हो चुका था, अब क्या पढ़ेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है। तो टर्म के पहले कौन लिखा है n, यानी अब की बार n का मान n ही है। देखो हम अपना कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करेंगे, कोई बात नहीं, n का मान n दिया तो हम n लिख लेंगे। कह रहा कि आपके सम निकालना, अब यहाँ से अब सम निकालना है, लेकिन कह रहा कि टर्म में हमें n का मान n ही लेना है, क्योंकि टर्म के पहले n लिखा तो n का मान n हो जाएगा। तो सम का फॉर्मूला कितना होता है भाई, s इक्वल टू होता है n/2, बगल में 2a प्लस n माइनस का 1, बगल में आ जाएगा हमारे पास में d, है ना। तो सब निकालना भाई, तो s इक्वल टू n ही है, n बाई कितना हो गया 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई ये कितना हमने निकाला है, ये निकाला हमने 1, ये हो जाएगा 1 प्लस n नहीं पता माइनस को 1, बगल में d कितना निकाला है 2, बंद। ये हो जाएगा बेटा n/2, 2 1 जा 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई 2n, माइनस प्लस को माइनस को हो जाएगा हमारे पास में 2, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, स्वाहा लोहा द्वाहा, ये हो जाएगा n/2
भगवता बचा हमारे पास में केवल 2n बचा, 2n। अब यहाँ देखो ध्यान से 2 नीचे, 2 नीचे, नीचे ऊपर है मतलब कट जाएगा, और n ऊपर, n ऊपर, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, भाई ये ब्रेकेट मल्टीप्लाई होता है ना, n यहाँ से मल्टीप्लाई, n हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे सोच नहीं पाएंगे कि आंसर सही है गलत है, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा करोगे तो आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है, लेकिन सही आ रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन 9 नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल 2025 के लिए, नोट कर लेना आप, कॉपी कहीं लिख लेना। तो यानी एस कितना हमारे पास आ जाएगा, एस इक्वल टू आ जाएगा बेटा n स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था, मजेदार सवाल था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गए। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक यानी बात करेंगे, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें यानी कि हम लोग 11 से लेकर के 20 तक सवाल की बात करेंगे। तो ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से चुप्पे से रख लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, ले लिया, सुंदर तरीके से ले लिया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सवाल आपका हो गया। ये क्या हो गया, स्क्रीन में बदल गई। आओ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम आपको लगा के दिखा देते हैं यहाँ पे, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। आ जाओ। तो सोल्यूशन डाल लिया बेटा, सोल्यूशन। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो दिखाइए, सो मतलब दिखाइए, सो दैट क्या कि A1 A2 डॉट डॉट डॉट, यानी कोई एपी की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, हम एपी की बात कर रहा है, ठीक। फॉर्म एंड एपी कह रहा है कि ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएं, तो कह रहा है कि वो एक एपी बनाएगा होयर जहां पे an इज डिफाइंड। और ये जो an जो हमारे पास वो कैसे डिफाइंड है, एज बिलो, यानी an इक्वल टू, एक सवाल ये है, एक सवाल हमारे पास ये है, और कह रहा है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। और कह रहा है कि पहले तो एपी पता करो कि एपी है या नहीं है, अगर हमें ये दे दिए हैं। उसके बाद यानी कि कह रहा है कि इस यानी एपी पता होने के बाद 15 टर्म हमारे पास क्या है, 15 टर्म का सम निकालिए। ये तो मैंने सवाल को पढ़ लिया। अब मैं आपको जेड बताता हूँ कि जेड मतलब क्या है। देखो देखो क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है कि अगर देखो क्या लिखा है, an इक्वल टू 3 प्लस का 4n। ये काम से मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं देख के आओ यार, यहाँ मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने आपको बताया था, जब कभी भी an इक्वल टू ऐसा कुछ समथिंग लिखा हो, ऐसा यानी a प्लस 4n, a प्लस 4n, 2n/2 ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आप n को ले लेंगे एक नेचुरल नंबर। क्या ले लेंगे, नेचुरल नंबर ले लेंगे, नेचुरल नंबर ले लेंगे, नेचुरल नंबर ले लेंगे, प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, और n का मान यहाँ रखते जाएंगे तो आपको A1 A2 A3 मिलते जाएंगे। तो भाई A1 A2 A3 क्या है, देखो A1 A2 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसके बाद चेक कर लेंगे कि ये फॉर्म वाले रूप कि एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो पहला काम हमारा हो जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप रखिए पहले n इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा A1 इक्वल टू 4 कम 4 3 7, ये होगा 7। अब A2 रखेंगे तो 2 रखेंगे, यहाँ पे सीधा कर रहे हैं, तो 3 प्लस का यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 3 कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा, 8 3 कितना हो जाएगा 11, A2 आ गया। A3 रखेंगे बेटा हमारे पास में, तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3 रखेंगे, 4 3 12, सीधा कर रहे हैं तब समझ में वो लोग, तो 12 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 15 हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने क्या किए हैं, यहाँ पे एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 हमने रखा है, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब कह रहा है कि जो ये वैल्यू आई है, देखो ध्यान से ये सवाल क्या है, सो दैट कि ये क्या है, फॉर्म एन एपी, यानी ये एक एपी बना रहा है। तो कोई बात नहीं, शो कर देंगे। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, A1 A2 डॉट 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 an। तो चेक कर लेते हैं। तो A1 A2 मान हमने निकाला है, तो A1 कितना हमारे पास में 7 है, A2 कितना बेटा हमारे पास में, A2 आया हमारे पास 11, और A3 कितना हमारे पास में आ गया 15। अब ये चेक करना कि AP है या नहीं है, तो AP है या नहीं कैसे चेक करते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस का T2, ये सब मैंने आपको बता दिया है। T2 कितना है मेरे पास 11, 11 माइनस का T1 कितना बेटा हमारे पास में 7, T3 कितना बेटा हमारे पास में 15, माइनस T2 कितना बेटा हमारे पास 11, तो 11 में से हम लोग 7 माइनस कर देंगे, तो 7 4 11 यानी 4 आएगा, 7 3 10 11। और यहाँ देखो ध्यान से 15 से 11 माइनस कर देंगे, तो भाई 15 से जब हम कभी 11 निकाल देंगे, 15 से हम 11 निकाल देंगे तो 4 बचेगा, 4 1 5 5 हो जाएगा, और एक ये वाला हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 4 बराबर 4 आ रहा है, यस, 4 बराबर 4 आ रहा है, यस। यानी कि हम लिख देंगे साफ साफ कि A1 A2 डॉट 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 जो an लिखा है ये एक AP बना रहा है। पहला तो हमारा काम हो गया कि सही बात है कि A1 A2 डॉट 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 ये AP बना रहा है। अब कह रहा है अगर AP बना रहा है तो आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स
इन ईच केस, ईच क्यों लिखा क्योंकि दो सवाल है, एक ये सवाल एक ये सवाल है, अभी तो हम पहला लगा रहे हैं। तो एपी तो बना रहा है, तो अगर एपी बना रहा है तो कह रहा कि इसके लिए क्या करो 15 टर्म के सम लिखो। मतलब जैसे अभी आपने पहला टर्म कहां लिखा था, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, इसी तरीके से मैं 15 तक लिखते जाऊं तो उनका सम कितना आएगा आगे ये भी बताना है। तो आप कर लेते हैं। देखो तो सीरीज कितनी हमारे पास है 7 11 और 15, डाटा बढ़ते हुए चला जा रहा है ना। तो यहां से ए का मान कितना आएगा हमारे पास में 7 आएगा, और डी का मान कितना आएगा, इससे ये माइनस कर लेंगे, वही अभी करके भाई हम चेक ही करके आए यानी कि 4 आया है, तो 4 हो गया। कितने टर्म निकालना है, टर्म के पहले n का मान, यानी n कितना हमारे पास लिखा है 15 लिखा है, तो क्या निकालना सम निकालना है। तो s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 बगल में कितना आ गया हमारे पास में d। तो s इक्वल टू n कितना बेटा 15, 15 अपान का 2 मल्टीप्लाई a कितना बेटा 7 प्लस n कितना बेटा हमें 15, n कितना है 15, 15 से निकाल देंगे यानी कि 14, बगल में ब्रेकर लगाओ जहाँ लगाओ, यानी कितना बचेगा हमारे पास में 14 बचेगा, मल्टीप्लाई 15 था हमारे पास, 15 से निकालें 14 आ जाएगा। डी कितना बेटा हमारे पास 4, सॉल्व कर लेंगे इसको फटाफट। तो s इक्वल टू 15/2, 7 दूनी बेटा हो गया हमारे पास 14 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 14 गुणे 4, तो 4 चौको 16 का, अच्छा हंसी लगा 1, 4 कम 4 1 5 यानी कि 56। ओए 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 ओए, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा s इक्वल टू 15/2, 4 और 6 10 का 0 हासिल आ गया 1, 5 1 6 हासिल वाला 7 70। तो s इक्वल टू 2 नीचे 1 मान लेंगे तो नीचे ये मतलब इधर काट सकते हैं, तो 2 1 कम 2 और 35 दूना हो जाएगा हमारे पास 70। भाई 2 यहाँ था ना तो 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 काटना था, तो बच गया हमारे पास 35 और 15, यानी कि हमें 35 गुणे 15 करना पड़ेगा। तो 5 यहाँ 25 का 5 हासिल लगा हमारे पास 2 और 5 3 15 2, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 17। तो ये हो गया 17 इक्वल टू 35 से कम कितना आ जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 5 12 और 2 हासिल आ गया हमारे पास में 1 4 3 1 4 हासिल वाला 5 525, यानी जो सम कितना आ जाएगा हमारे पास 525 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास में बेटा क्या है, हमारे पास में जो हमारे पास में यानी 15 टर्म का सम जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 525 आ जाएगा। अब एक काम बेटा है, मैंने एक ही सवाल चुन चुन के लगा रहा हूं, एक तो आपका होमवर्क बनता है। अब ये सवाल आपका होमवर्क है, क्या करना है सर, इसमें n का मान एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, उसके बाद में जो बनेगा उसमें एक बन जाएगा A1 A2 A3 मान यहाँ रख लेना, रखने के बाद चेक कर लेना कि वो AP है या नहीं, अगर AP है तो वहाँ पे फिर से क्या करना 15 टर्म का सम निकाल लेना। कर लोगे पूरा विश्वास है आप कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करा दिया। अगली वीडियो हम लोग को बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक, और वहीं पे वीडियो ये तक हो जाएगी आपकी फिनिश। प्लीज लेट मी नो कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।